सबकी निगाहें बांग्लादेश संकट पर टिकी हुई हैं। इस बीच ईरान और इजराइल के बीच हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान और इजराइल में युद्ध की तैयारियों के बीच अब इसमें अमेरिका, रूस और ब्रिटेन जैसे देशों की सीधी एंट्री हो चुकी है। ईरान को बचाने के लिए रूस अपने एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती ईरान और इजराइल से सटी सीमाओं पर कर रहा है। सूत्रों की माने तो रूस अपने सबसे शक्तिशाली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति ईरान को कर रहा है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है और अब इस हमले के लिए महज कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। इस संभावित हमले को देखते हुए इजराइल के मित्र देशों ने खाड़ी में अपने जंगी जहाजों को तैनात करना शुरू कर दिया है। कई देशों की मध्यस्थता और बातचीत के बावजूद फिलहाल ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सच में पूरा मिडिल ईस्ट एक भीषण युद्ध से महज कुछ घंटे ही दूर है। सवाल यह भी है कि क्या ईरान इजराइल पर हमला करता है तो इजराइल के हमले से वो बच पाएगा। अगर वाकई ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया तो क्या होगा, इजराइल की जवाबी कार्रवाई कैसी होगी, क्या इस हमले के बाद दोनों देशों के मित्र देशों और संगठन भी इस जंग में कूद पड़ेंगे। और सबसे अहम सवाल यह है कि ईरान और इजराइल की फौजी ताकत क्या है और दोनों देश एक दूसरे को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान की ओर से हमले की आशंकाओं को देखते हुए इजराइल ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि अगर उन्हें इस बात के पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट मिलते हैं कि ईरान उन पर हमला कर सकता है तो इजराइल ईरान को रोकने के लिए पहले ही एहतियाती हमले पर विचार कर सकता है। इजरायली सेना के एक बड़े अधिकारी ने यह बात पहले ही साफ कर दी है कि अगर ईरान या हिजबुल्लाह में से किसी ने भी उन्हें छेड़ने की गलती की तो वो चुप नहीं बैठेंगे। ईरान और इजराइल के बीच तनातनी के ये हालात कितने खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मित्र देशों ने इजराइल की मदद के लिए उसके इर्द गिर्द अपने फाइटर जेट्स और युद्धपोतों को तैनात करना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन ने रॉयल नेवी शिप के साथ साथ RAF हेलीकॉप्टर्स को भी स्टैंड बाय मोड पर रखा है। फिलहाल जो हालात है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमास के नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ फाउद शुक्र की मौत को ईरान ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख लिया है और किसी भी कीमत पर इजराइल को निशाना बनाना ईरान चाहता है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर ईरान हमला कर भी देता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। सैन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर सैनिकों की बात करें तो ईरान के पास 6,10,000 सैनिक हैं, जबकि इजराइल के पास कुल 1,69,500 सैनिक मौजूद हैं। इजराइल रिजर्व सैनिकों के मामले में ईरान से काफी आगे है। इजराइल के पास जहां 4,65,000 रिजर्व सैनिक है तो वहीं ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। पैरामिलिट्री के मामले में ईरान इजराइल से आगे है। ईरान के पास 2,20,000 की पैरामिलिट्री फोर्स है तो वहीं इजराइल के पास इसकी संख्या 35,000 है। यदि टैंक की बात की जाए तो इजराइल के पास 1,370 टैंक है तो वहीं ईरान के पास 1,996 टैंक हैं। ईरान के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की संख्या 580 है, जबकि इजराइल के पास 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद है। रॉकेट आर्टिलरी के मामले में इजराइल से ईरान काफी आगे है। ईरान के पास 775 रॉकेट आर्टिलरी है, वहीं इजराइल के पास सिर्फ 150 रॉकेट आर्टिलरी है। हालांकि अगर जंग दोनों देशों के बीच होती है तो जंग महज ईरान और इजराइल के बीच सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि इसमें कई और देश शामिल हो सकते हैं। इसमें से कुछ इजराइल तो कुछ ईरान की तरफ से लड़ सकते हैं।